जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। टैरिफ वॉर में भारत की मजबूती डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट बढ़ा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इधर धमकियां दे रहे हैं तो भारत उन धमकियों को ठेंगा दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 25% टैरिफ बढ़ाएंगे, रूस से तेल लेना बंद कर दो, तो भारत ने पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रूस की यात्रा पर भेज दिया। रूस में भारत जो है डिफेंस समझौते कर रहा है, रूस के साथ डील कर रहा है और इससे डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी और बढ़ गई। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने और बौखलाकर भारत पर 25% और टैरिफ बढ़ा दिया, 50% टैरिफ कर दिया और भी तरह तरह की धमकियां दे दी। लेकिन इसके बाद भी भारत ने वही जवाब दिया। भारत की तरफ से दो जवाब आए, एक विदेश मंत्रालय का और एक पीएम मोदी का, जिसमें साफ तौर पर कहा था कि ट्रंप की धमकियां नहीं चलेंगी। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जो ट्रंप टैरिफ बढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत इस पर एक्शन लेगा। भारत अपने हितों का ध्यान रखेगा, अपने आर्थिक हितों का ध्यान रखेगा और इस टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं और इस पर एक्शन लिया जाएगा और उस पर विचार हो रहा है। जब एक विदेश मंत्रालय के इस मैसेज के बाद अगले ही दिन सुबह पीएम मोदी मंच पर आए। पीएम मोदी ने भी साफ तौर पर कहा कि हम अपने किसानों, अपने मछुआरों, अपने पशुपालकों, हम इनके हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भारत अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होने देगा। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही मुझे इसके लिए व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े, भले ही मुझे व्यक्तिगत नुकसान हो, लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा और हम इन स्थितियों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बैक टू बैक बयान आए हैं। कल ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है और टैरिफ इसलिए बढ़ाया क्योंकि गए अजीत डोभाल गए और भारत ने रूस से तेल में कोई कटौती अभी नहीं की है और उसके बाद 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। फिर विदेश मंत्रालय का बयान आया है, एक्शन लेने की बात की है, सुबह पीएम मोदी ने बयान दे दिया है। तो ट्रंप का सीधे सीधे उनके घमंड पर वार हो रहा है कि ट्रंप इस तरह से मनमानी दादागिरी नहीं कर सकते। और ये बात ट्रंप की नहीं, ये बात अमेरिका की भी है। अमेरिका की स्थिति यही रही है, दादागिरी हर जगह अपनी चलानी है। जो देश इनकी बात ना माने तो उस पर प्रतिबंध लगा दो, हर किसी को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखो, ये नीति इनकी रही है। लेकिन अब इनका सामना भारत से हो रहा है और एक मजबूत नेतृत्व से हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर कई आरोप लगा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो रूस से तेल लेने का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी ही कितनी दोहरी नीति है। अपने लिए अलग, भारत के लिए अलग, चीन के लिए अलग, बांग्लादेश के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के असली मकसद को समझना जरूरी है। यहां बात रूस से तेल की है ही नहीं। ये रूस से तेल का जो विरोध हो रहा है ये सिर्फ एक आवरण है, इसको समझना चाहिए। ये बयानों में रूस का तेल, बयानों में ये सब बातें करना, यूक्रेन युद्ध रोकवाना है, ये सब डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के मुखौटे हैं। असली बात कुछ और है। असली वजह दो है जिसकी वजह से अचानक से जो ट्रंप अभी तक भारत को बहुत अच्छा दोस्त कह रहे थे, पीएम मोदी को बहुत अच्छा दोस्त कह रहे थे, अचानक से उनके सुर बदले हैं। इन दो वजहों को आप ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले इसे ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका को रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति होती तो सिर्फ भारत से नहीं होती, चीन से भी होती, क्योंकि चीन भारत से कहीं ज्यादा तेल खरीद रहा है रूस से। भारत जो रूस से कच्चा तेल खरीदता है वो है 19 लाख बैरल प्रतिदिन, और जबकि चीन रूस से खरीद रहा है 24 लाख बैरल प्रतिदिन। अब ये कितना बड़ा अंतर है। लेकिन आप टैरिफ देखिए, चीन पर टैरिफ लगाया है 30%, पाकिस्तान पर टैरिफ लगाया है 19%, बांग्लादेश पर टैरिफ लगाया है 20%। अब आप व्यापार भी देखिए कि अमेरिका खुद रूस से क्या क्या खरीद रहा है। परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के उद्योग के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, उर्वरक खरीद रहा है, रसायन खरीद रहा है। और यहां तक कि अमेरिका ने जनवरी में रूस के साथ 19.6 करोड़ डॉलर का सामान उससे खरीदा है और मार्च में 523 करोड़ डॉलर का सामान खरीदा है। अब जब अमेरिका खुद इतनी खरीदारी कर रहा है, जब चीन इतनी खरीदारी कर रहा है, तो वो सिर्फ उसको भारत से समस्या क्या है। और यूरोप भी खरीद रहा है, यूरोप भी एलएनजी खरीद रहा है और भी दूसरे सामान खरीद रहा है, लेकिन समस्या सिर्फ भारत से क्यों है। सबसे ज्यादा 50% टैरिफ, चीन से भी ज्यादा टैरिफ भारत पर क्यों लगा दिया है? क्योंकि अमेरिका को रूस से तेल नहीं रुकवाना है, अमेरिका को भारत के बाजार में अपनी पहुंच चाहिए।
कृषि उत्पादों में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, और दूसरे कुछ और ऐसे उत्पाद जिन पर अभी बहुत ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है भारत की तरफ से, उनमें पहुंच चाहिए, जिसमें खास तौर पर कृषि उत्पादों और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। अब कृषि उत्पादों में क्या क्या है, जैसे कपास, मक्का, सोयाबीन, अखरोट, सेब, यहाँ भारत में वो बेचना चाहता है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो पनीर, पाउडर, दूध और भी दूध से बने हुए दूसरे उत्पाद हैं। अमेरिका ये सभी उत्पाद भारत में बेचना चाहता है। लेकिन देखिए समस्या क्या है, अमेरिका अपने देश में कृषि क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है, क्योंकि अमेरिका की जो कमाई के साधन है वो दूसरे हैं, वो हथियारों की बिक्री से कमाता है, दूसरे तरीकों से कमाता है, और क्योंकि डेयरी क्षेत्र और उसका कृषि क्षेत्र जो है उसका अपना बाजार बहुत छोटा है, तो वो यहाँ खूब सब्सिडी देता है, और ताकि दूसरे बाजारों में भी बेच सके और वहां पर सस्ता सामान, अमेरिका का कृषि क्षेत्र का, डेयरी क्षेत्र का सामान सस्ता मिल सके, तो वो वहां पर बहुत ज्यादा सब्सिडी देता है। अगर इस सब्सिडी के साथ उसके सामान भारत में आते हैं तो वो यहाँ के उत्पादों के लिए जबरदस्त प्रतिस्पर्धा पैदा करेगा, और जो भारत की कंपनियां हैं, भारत के छोटे मोटे कामगार हैं और फैक्ट्रियां हैं, इनके लिए इस बाजार में टिकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो सब्सिडी बहुत ज्यादा देगा, फिर यहाँ टैरिफ अगर नहीं लगेगा तो वो बहुत सस्ते दामों में या उनसे कम दामों में मिलेंगे जो भारत में मिलते हैं। जैसे अगर हम वेज नॉन वेज दूध की ही बात करें तो यहाँ पर जो रेट है उस शुरुआती दौर में जब भी कोई कंपनी आती है तो वो दाम कम लाती है, कम दामों में लाएगा, तो जो भारत की कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, भारत की कंपनियां बंद होंगी और फिर वहां से लोगों का रोजगार चला जाएगा, क्योंकि अगर कंपनियों के उत्पाद नहीं बिकेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, जिससे कि कंपनियां छटनी करेंगी, लोगों को कम करेंगी और फिर एक तरह से भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। तो ये चेन इफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामान बिकना कम हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव होता है। तो ऐसे में भारत ने क्या किया, भारत ने अमेरिका के कृषि प्रोडक्ट्स पर, डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया है, और अच्छा खासा टैरिफ लगाया है, ताकि यहाँ पर वो सब्सिडी देने के बावजूद भी उसका सामान भारत में इतना महंगा हो कि उसके प्रोडक्ट यहाँ के बाजार में घुस ही ना सके, और अगर वो महंगे कीमतों के साथ घुसते भी हैं तो उन्हें खरीदेगा कौन। तो इससे भारतीय किसान हैं, भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय कामगार हैं, उनके हितों की रक्षा होती है। लेकिन अब अमेरिका पीछे पड़ा है कि नहीं, उसको भारतीय बाजार में घुसना है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। इस पर साफ मना कर दिया गया है कि टैरिफ कम नहीं होगा। वो चाहता है कि उसके कृषि उत्पादों पर, डेयरी उत्पादों पर, उस पर टैरिफ कम हो और वो भारतीय बाजार में आ सके। तो सारी लड़ाई इधर है कि किसानों के हितों की रक्षा करनी है, पशुपालकों के हितों की रक्षा करनी है, भारतीय कंपनियों की, भारतीय रोजगार की, कामगारों की रक्षा करनी है। अमेरिका यहाँ पर आकर एक तरह से यहाँ के बाजार पर कब्जा करना चाहता है और उसको रोकना है, और इसीलिए ये सारा टैरिफ लगाया जा रहा है। अब देखिए ये एक कारण है। अब दूसरा कारण समझिए, दूसरा कारण है भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती ताकत। अमेरिका में भी देखिए अलग अलग लॉबी चलती है, कोई चीन विरोधी लॉबी भी चल रही है भारत अमेरिका में, रूस विरोधी लॉबी भी चल रही है, कहीं ना कहीं भारत विरोधी लॉबी भी चलती है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर है। तो यहाँ भारत को भी वो एक कॉम्पिटिटर की तरह देख रहा है कि एक तो भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा, क्योंकि जर्मनी के साथ बहुत बड़ा अंतर नहीं है भारत का। ऐसे में फिर भारत टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा, जिसके बाद चीन है और फिर सीधे अमेरिका है। और भारत जिस तरह से बढ़ रहा है और जैसे भारत की मजबूती है, भारत एक बड़ा बाजार भी है और भारत की अर्थव्यवस्था को निर्यात से भी मजबूती मिलती है, भारत किसी एक चीज पर निर्भर नहीं है। भारत आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हो रहा है, अमेरिकी कंपनियां भारत में आने के लिए तड़प रही है। एलन मस्क टेस्ला को यहाँ लाने के लिए परेशान है, जो डेड इकोनॉमी ट्रम्प कह रहे हैं, टेस्ला यहाँ आना चाहती है। एप्पल जो चीन में टैरिफ की वजह से परेशान है, भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां खोल रहा है, अपने स्टोर खोल रहा है, और ट्रम्प वहां परेशान करके बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं आप अमेरिका में स्टोर खोलिए, स्टोर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या असेंबलिंग करेंगे तो दाम कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उनके तो अपने लोग भी परेशान है ट्रम्प से, लेकिन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं चुभ रही है और उसे लग रहा है अमेरिका को कि वो भारत का फायदा नहीं उठा पा रहा है। अब इसी में देखिए डिफेंस डील भी है। अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि भारत उसका F-35 जेट खरीद ले, भारत उसका थर्ड डिफेंस सिस्टम है वो खरीद ले, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। भारत ने रूस से खरीदारी की, S-400 रूस से खरीदा। भारत अपनी स्वायत्त नीति पर चल रहा है और यही अमेरिका को बुरा लग रहा है। अमेरिका को दोस्त नहीं चाहिए, अमेरिका को गुलाम चाहिए। अमेरिका सहयोगियों को कॉम्पिटिटर की तरह देखता है और ये आज की नहीं, ये पुरानी नीति है।
और भारत में आज वो हालात नहीं है कि अमेरिका ने कहा तो यस मैन बन जाओ। अमेरिका को यस मैन चाहिए, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था खोल दो अमेरिका के लिए, अपने बाजार पूरे खोल दो। अमेरिका कहे कि पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना लो, पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दो, तो तैयार हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने करवाया था युद्ध विराम, मेरी वजह से हुआ, तो भारत उसमें जी हजूरी कर दे कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय जाता है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हथियार खरीदे, लेकिन भारत मना कर देता है। तो आज वो स्थितियां नहीं है जो कुछ सालों पहले हुआ करती थी कि भारत अमेरिका के पीछे पीछे चल रहा है और अपनी स्वायत्त नीति नहीं है। अमेरिका ने 1000 बार कहा कि यूक्रेन का साइड ले, लेकिन भारत ने कोई साइड नहीं लिया। अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल खरीदना बंद करे, लेकिन भारत ने खरीदा। तो भारत अपनी नीति पर अपने हितों के हिसाब से चल रहा है, जैसे कि अमेरिका अपने हितों के हिसाब से चलता है। अमेरिका फर्स्ट कहता है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, तो भारत भी कहता है भारत फर्स्ट। पीएम मोदी भी यही कहते हैं, हर देश यही चाहता है। जो भी कम से कम जो संप्रभु स्वाभिमानी देश होगा, स्वायत्त देश होगा, स्वतंत्र देश, वो यही चाहेगा कि उसके देश के हितों को सर्वोपरि रखा जाए। कुछ समझौते होते हैं, लेकिन उसमें अपने देश को बेचा नहीं जाता है। और यही डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अपना स्वाभिमान, अपना देश, अपना बाजार अमेरिका को बेच दे। लेकिन जब भारत ऐसा नहीं कर रहा है तो अमेरिका को वो चुनौती लग रहा है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा नहीं कि चालाकी कर रहे हैं, भारत के सभी प्रोडक्ट्स पर उन्होंने लगाया नहीं है, क्योंकि ये भी पता है कि उनको भी नुकसान है, और भारत भी ये जानता है। भारत को पता है कि ये बात एक तरफा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा प्रोडक्ट्स पर नहीं लगाया, दवाइयां वहां महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका के लोग परेशान हो जाएंगे। किस पर लगाया? टेक्सटाइल, एल्यूमिनियम, जेवर, हीरे, फुटवेयर, स्टील, इन सब चीजों पर टैरिफ लगाया, किसी पर 25%, किसी पर 50%, और उसमें भी 21 दिन का समय है कि 21 दिन में कुछ बातचीत हो जाए। और अब नेगोशिएटर अमेरिका की तरफ से भारत आ रहा है, क्योंकि भारत ने साफ रुख दिखा दिया है कि हम ये तो नहीं होने देंगे, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में नहीं होने देंगे, इसके अलावा कोई बात करनी है तो आप बताएं। और फिर हम भी देखेंगे कि हम आपके ऊपर क्या टैरिफ बढ़ा सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अब भारत अपने विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। भारत कोई तुनक मिजाज देश नहीं है कि ऊट पटांग बयान दे दो, वो ट्रंप की आदत है। लेकिन भारत में जो बैकडोर से इस बात का पूरा विश्लेषण चल रहा है कि जिन उत्पादों पर इन्होंने टैरिफ बढ़ाया है उनका भारत पर असर क्या पड़ेगा, क्या भारत सरकार उस पर कोई सब्सिडी दे सकती है, और भारत इन उत्पादों को और कहां-कहां बेच सकता है। अगर अमेरिका के बाजार से बाहर होते हैं, क्योंकि टैरिफ लगने से भारत के उत्पादों की कीमत वहां बढ़ जाएगी और वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो भारत को दूसरे बाजारों की जरूरत होगी। और कब तक भारत दूसरे बाजार खोज सकता है, तो ये सब पर विचार किया जा रहा है। और उसके बाद पूरी रणनीति के बाद ही अमेरिका को लेकर फैसला होगा, बीच में नेगोशिएशन होंगी। और अमेरिका में भी इस बात की चिंताएं हैं कि अमेरिका के जो कंपनियां हैं या वहां का विपक्ष है, दूसरे नेता है, उनका भी कहना है कि इस तरह की चीजें करके अमेरिका एशिया में भारत जैसा सहयोगी खो रहा है। पहले ही रूस के साथ, रूस जैसे बड़े देश के साथ इनकी समस्याएं हैं, चीन के साथ समस्याएं हैं, एशिया में अब एक बड़ा देश बसता है भारत। अगर उसके साथ भी अमेरिका के संबंध बिगड़ते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए और अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर भी ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अमेरिका के लिए ही कई संकट पैदा हो जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।